गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना क्लास इंटरमीडिएट की जो सेकंड पोएम है उसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ठीक है, आपकी जो सेकंड पोएम है बेटा, सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। तो यहाँ पे जो कवि है वो हमें ये बताता है कि शांत रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस सेंट्रल आइडिया को बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो कविता है बेटा, इसको एक फेमस कवि है पैब्लो नेरूडा, उनके द्वारा इसको रचित किया गया है। देखिए, हम अपने सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट पैब्लो नेरूडा। ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसको पैब्लो नेरूडा द्वारा कंपोज किया गया है या रचा गया है। बहुत ही सिंपल सेंट्रल आइडिया बेटा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही विल काउंट अप टू 12, वो 12 तक गिनेगा। एंड एवरी वन विल कीप क्वाइट, और हर कोई शांत हो जाएगा। या तो आप क्वाइट लिख लेना या तो स्टिल लिख लेना, हर कोई शांत हो जाएगा। ऑल द पीपल, सारे लोग, विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज, सारे लोग अपने कार्य को बंद कर देंगे। देयर विल बी नो वर्क, कोई भी कार्य नहीं होगा। दिस साइलेंस, ऐसा जो साइलेंस रहेगा, शांति रहेगी, विल हेल्प एवरीवन, ये सबकी मदद करेगा। फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन में। कवि कहता है यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, तो इससे हमको अपने बारे में समझने का और खुद के बारे में चिंतन करने का मौका मिल जाएगा। चाहे हम इंट्रोस्पेक्शन लिखेंगे बेटा, चाहे एग्जामिनेशन लिखेंगे, हमको खुद को बारे में चिंतन करने का मौका मिल जाएगा। दिस साइलेंस विल ऑल्सो हेल्प, ऐसी जो शांति होगी ये विल ऑल्सो हेल्प द अदर क्रीचर्स, जो हम ऑन द अर्थ, जो हमारे धरती पे बेटा जो अन्य प्राणी हैं, इससे उनको भी मदद मिलेगी। क्यों? जब हम कोई कार्य ही नहीं करेंगे तो उनको भी मदद, मतलब उनका भी फायदा होगा। आपने इस कविता में पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आदमी लोग कुछ कार्य नहीं करेंगे, जैसे मछुआरे हो गए, जब वो मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, एकदम काम सब बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे जो व्हेल्स होंगी बेटा, उनके भी लाइफ को कोई संकट नहीं होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है इस कविता में कि कैसे जो नमक इकट्ठा करते हैं, यदि वो भी कोई कार्य नहीं करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। वो अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने हाथों की ओर देख सकेंगे और अपने हाथों की देखभाल कर सकेंगे। तो उसी को एक सिंपल तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड करके बताया गया है। दिस साइलेंस विल ऑल्सो हेल्प, ये जो शांति होगी, जो कोई कार्य नहीं होगा, ये हमारे धरती पर रहने वाले अन्य प्राणियों की भी मदद करेगी। देयर विल बी नो वार्स, जब कोई काम ही नहीं होगा, शांति हो जाएगी एकदम, तो फिर कोई युद्ध भी नहीं होगा। ऑल हार्मफुल एक्टिविटीज़, जितने भी जो नुकसानदेह खतरनाक जो कार्य होते हैं, विल स्टॉप, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं होगा बेटा, एकदम शांति हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ना तो कोई युद्ध होगा और सारे खतरनाक कार्य जो होंगे सब बंद हो जाएंगे। पीपल विल गेट अ चांस, लोगों को एक मौका मिल जाएगा, टू लिव पीसफुली, शांति से रहने का, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में रहने का मौका मिल जाएगा। जब कोई युद्ध नहीं होगा तो वो एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे शांति से, और किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, और खुद के बारे में चिंतन भी कर पाएंगे। वो आगे कहता है, ही सेज दैट, वो कहता है दैट कि कीपिंग क्वाइट डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से निष्क्रियता, एकदम सब कुछ ठप हो जाए। टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्णतया निष्क्रियता से कवि कहता है कि शांत रहने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से निष्क्रियता। उसको अपनी इस टोटल इनएक्टिविटी को आगे समझाते हुए कहता है,
अब यहाँ पे जो कवि बेटा वो अर्थ का एग्जाम्पल लेता है, वो अर्थ का एग्जाम्पल लेकर बताता है कैसे अर्थ जो है वो शांत रहती है, उसके बाद में अचानक हम उसके धरती के ऊपर काफ़ी खूबसूरती हम देखते हैं। देखिए, द अर्थ सीम साइलेंट, जो धरती होती है वो एकदम शांत रहती है, लाइफलेस ऐसी लगती है कि निर्जीव हो चुकी है विंटर में, ठंडियों के मौसम में। लेकिन इन स्प्रिंग, जैसे ही आपका बसंत आता है, वी कैन सी न्यू ब्यूटीज़, हम धरती पे नई नई खूबसूरती और नए नए कलर्स, नई नई खूबसूरती मतलब नए नए पेड़ पौधे, है ना, नई नई सुंदरता सब तरफ देखते हैं। और कभी आगे कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वी शुड ऑल्सो लर्न समथिंग, हमको कुछ सीखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम द अर्थ, धरती से कुछ सीखना चाहिए और उसी की तरह बिहेव हमको करना चाहिए, उसी की तरह कार्य हमको करना चाहिए। मतलब यहाँ पे बेटा कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से जो आपकी धरती होती है, अगर आप देख लीजिए, अगर धरती के अंदर जैसे बीज पड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि वो एकदम निष्क्रिय है, वो है ना, और कोई भी मतलब उसमें कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, हम धरती पर देखते हैं नई नई खूबसूरती, नए नए पेड़ हम लोगों को नज़र आते हैं। तो कवि कहता है कि हमको भी उस धरती की तरह ही एक्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ बेटा मैं अपनी इस सेंट्रल आइडिया को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंट्रल आइडिया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास किया है। हाँ, और इसी आशा के साथ बेटा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको और कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे और मैं ज़रूर ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।